उपचुनाव की गड़बड़ी को लेकर लालडांग ग्राम पंचायत के उपप्रधान प्रत्याशी ने अपनी पिटीशन दायर करते हुए आरोप लगाया कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है। दोबारा चुनाव कराने की बात कही। हरिद्वार ब्लॉक बहादुराबाद की ग्राम पंचायत लालडांग में उपचुनाव कराए गए थे, जिसमें उपचुनाव के दौरान दोनों प्रत्याशियों को बराबर के वोट पड़े थे, लेकिन एक पक्ष के प्रत्याशी ने गुरुवार को जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे के सामने अपनी बात रखी और कहा कि हमारी ग्राम पंचायत में 15 मेंबर्स हैं, लेकिन 8 मेंबर्स मेरी ओर थे, जिसमें उन सभी मेंबर के एफिडेविट वोट मेरे पक्ष में हैं, लेकिन फिर भी मुझे हराया गया है और मैं चाहती हूं कि यह चुनाव दोबारा से कराया जाएगा, इसकी दोबारा से गिनती कराई जाए। जिला अधिकारी ने कहा कि चुनाव का कार्य उप जिला अधिकारी देख रहे हैं, उनसे आप अपनी समस्या दर्ज कराएं। वहीं उप जिला अधिकारी पूरन सिंह राणा ने कहा कि चुनाव में गड़बड़ी को लेकर गुरुवार को एक पक्ष ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि मेरे पक्ष में 8 सदस्यों के एफिडेविट भी है, यह जांच का विषय है। क्या है पूरा मामला जो एसडीएम साहब से मिला है? जी सर, अब 16 तारीख को ग्राम लालडांग में चुनाव हुआ था उप प्रधानी के लिए, जिसमें टोटल मेंबर 15 थे। 15 में से सर 8 मेंबर मेरे साथ थे, लेकिन वहाँ जब मतगणना हुई है तो उसमें 7 मत निकले हैं और 1 मत गीता जोशी को मिला है। और उसमें इन लोगों ने पता नहीं क्या हुआ है, वहाँ पे पूरी मेजॉरिटी मेरे साथ थी, 8 के 8 वोट मेरे साथ थे, लेकिन मतगणना में 7 ही निकले हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये चुनाव दोबारा होना चाहिए और इस संबंध में मैं अभी डीएम साहब और एसडीएम साहब से भी मिली हूँ। उन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर ये बोला है कि आज आप पिटीशन फाइल कर दो और हम इस पर पूरा आदेश करेंगे कि दोबारा चुनाव हो जाएंगे। तो दूसरा कैंडिडेट जी, उनको भी 7 ही मत मिले हैं और मुझे भी 7 ही मत मिले हैं। मतलब जो उन्हें जीता हुआ घोषित किया, किस आधार पर किया आरओ ने? सर वो गोली के आधार पर किया है, जो गोली चुनाव हुआ है, और मैं उसको मानती नहीं हूँ, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। तो जांच की बात की है? जी, जांच हो इसमें और दोबारा चुनाव हो, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ। बहादुराबाद है तो उसके अंतर्गत अभी उप प्रधान के चुनाव संपन्न हुए हैं, तो उसी के रिगार्डिंग कुछ लोगों के द्वारा एक कंप्लेंट पुटअप किया गया है कि लालडांग जो ग्राम सभा है तो उसमें जो चुनाव प्रक्रिया हुई है वो नीट एंड क्लीन तरीके से नहीं हुई है। जिन लोगों के मतों का प्रयोग किया गया था कि जो विनिंग कैंडिडेट था उसको हारा हुआ घोषित किया गया है और जो कैंडिडेट हार रहा था उसको विनिंग कैंडिडेट घोषित किया गया है। तो उसमें कुछ पेपर सबमिट किए गए हैं कुछ मेंबर्स के द्वारा और एडवोकेट साहब उनके साथ में, तो उनसे वार्ता की गई है, क्योंकि इसमें जो प्रोसेस है, एक अगर कोई व्यक्ति चुनाव प्रक्रिया से सेटिस्फाइड नहीं है तो उसमें आप पिटिशन एसडीएम की फाइल कर सकते हैं। जो उप प्रधान है और प्रधान का जो चुनाव है उसकी पिटिशन एसडीएम हरिद्वार के यहाँ दायर होती है। तो उसमें अगर देखा जाएगा दोनों पक्षों को सुनकर, जो उसमें रिटर्निंग ऑफिसर रहे होंगे, आरओ रहे होंगे और जो विनिंग कैंडिडेट है, और तो दोनों पक्षों को सुनकर अगर लगता है कि प्रोसेस ठीक से अडॉप्ट नहीं किया गया है या मतगणना ठीक से नहीं हुई है तो उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। सर क्या कार्रवाई होती है? ये दोनों ही चीज़ें हैं। अगर काउंटिंग को लेके मतपत्रों की ठीक से गणना नहीं की गई है तो इसको काउंटिंग के बेस में लिया जाएगा। अगर अन्य चीज़ों भी अगर अनियमितताएँ हैं, पेपर वर्क में हैं या अन्य चीज़ों में, तो उसको देखा जाएगा जो एज़ पर लॉ होगा। बट सुना इसको एसडीएम कोर्ट में ही सुना जाएगा और जो शिकायत करता है वो प्रॉपर इसमें पिटीशन फाइल करेंगे, देन दोनों पक्षों को सुन के कार्रवाई की जाएगी। ठीक, थैंक यू।